आज इस वीडियो में हम लोग टिश्यू के बारे में जानेंगे। टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, जो एक साथ काम करते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इनका एग्जाम्पल होता है जैसे मसिल टिश्यू हम लोग को चलने फिरने में मदद करता है। जाइलम जो होता है प्लांट में, तो ये वाटर के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब जानते हैं टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। इसमें देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। पहले प्लांट्स में दो मेन टाइप के टिश्यू होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको ग्रोथ टिश्यू कहते हैं, और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू जिसको फंक्शनल टिश्यू कहते हैं। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जानते हैं। तो ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं, यानी सेल बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं। ये प्लांट को लंबा मोटा बनाने का काम करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें स्मॉलर सेल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म डेंस होता है, सेल वॉल जो होता है वो पतला होता है, न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और इसमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं या फिर पाए जाते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। अब जानते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम रूट टिप्स पे और शूट टिप्स पे पाई जाती है, और ये हेल्प करती है प्लांट की लेंथ बढ़ाने में, यानी लंबाई बढ़ाने में। दूसरी है इसमें लेटरल मेरिस्टेम, तो ये कैम्बियम में पाई जाती है। इसका काम होता है प्लांट की मोटाई बढ़ाने का, यानी ये सेकेंडरी ग्रोथ में काम करती है। और इसमें थर्ड है इंटरक्लेरी मेरिस्टेम, तो ये मेनली दो नोड्स के बीच में पाई जाती है या फिर लीफ बेस पे पाई जाती है। इसका काम होता है जैसे कि किसी घास के पौधे को हम काटते हैं तो ये फिर से घास के पौधे को बढ़ाने में मदद करती है। अब जानते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टॉप कर देती है डिवाइडिंग, यानी उसमें डिवीजन जब रुक जाता है तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाती है। ये दो प्रकार की होती है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जानते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो इसमें जो सेल पाए जाते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं, और इसमें पहला है पारेन्काइमा। तो ये मोस्ट कॉमन सिंपल टिश्यू है, और सेल्स की जो वाल होती है वो पतली होती है। इसमें वैक्यूल जो होता है वो लार्ज होता है, और इसका काम होता है फूड को स्टोर करने का। अब जानते हैं पारेन्काइमा कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला है क्लोरेन्काइमा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है। दूसरा इसमें है एरेन्काइमा। तो ये एक्वाटिक प्लांट्स में पाई जाती है, और ये प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करती है एयर स्पेसेस की वजह से। अब जानते हैं कोलेनकाइमा के बारे में। तो ये प्लांट को प्रोवाइड करती है सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी, और ये लीफ के स्टॉक्स में पाई जाती है, यानी कि पिट्यूल्स में और स्टेम्स में। अब जानते हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। तो ये डेड सेल होते हैं, और जो वाल्स होती है मोटी लिग्निफाइड होती है। इसका काम होता है ये प्लांट को रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी कि प्लांट में ये हार्डनेस प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ मजबूती प्रदान करती है। ये हार्ड सेल्स ऑफ नट्स में पाई जाती है, कोकोनट में पाई जाती है, और फाइबर्स में पाई जाती है। स्क्लेरेन्काइमा दो प्रकार की होती है, एक होता है फाइबर्स और दूसरा होता है स्क्लेराइड्स। अब जानते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ये एक से अधिक टाइप ऑफ सेल से बनी होती है, और ये एक साथ काम करते हैं किसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। इसमें पहला है जाइलम, जो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होती है। इसका काम होता है वाटर के ट्रांसपोर्ट का प्लांट्स में। प्लांट के रूट से ये प्लांट के दूसरे भागों में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती है। जाइलम किस किस चीज़ से बनी होती है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है ट्रकीड्स, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें दूसरा है वेसल्स, यानी जो मेन कंडक्टिंग ट्यूब्स होती है। तीसरा है इसमें जाइलम पारेन्काइमा, जो फूड को स्टोर करती है। और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं तो ये सपोर्ट का काम करते हैं। ज़्यादातर जो जाइलम सेल्स होते हैं ये डेड होते हैं। अब जानते हैं फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम को फूड कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करती है फूड को लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में पहुंचाने का काम करती है। अब जानते हैं फ्लोएम किन किन चीज़ों से बना होता है। तो इसमें पहला है सीप ट्यूब, जो मेन कंडक्टिंग होता है। दूसरा है कंपेनियन सेल, जो हेल्प करता है सीप ट्यूब्स को। उसके बाद है फ्लोएम पारेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम में दोनों लिविंग और डेड सेल दोनों पाए जाते हैं। अब जानते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तो ये चार प्रकार की होती है, इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का काम होता है ये बॉडी सरफेस को कवर करने का काम करती है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, यानी जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ। और इसका काम होता है ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है।
अब जानते हैं एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, जो फ्लैट होती है और पतली होती है, और ये जो है लंग्स में पाई जाती है, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, और ब्लड वेसल्स में ये पाई जाती है। इसमें दूसरा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। इसमें बहुत सारे लेयर्स पाए जाते हैं और ये स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसमें नेक्स्ट है कुबॉइडल एपिथेलियम। तो ये क्यूब शेप की होती है और ये ग्लैंड्स जो हमारे शरीर में होते हैं उनमें पाई जाती है और डक्ट्स में ये पाई जाती है। इसका काम होता है सेक्रेशन का, जैसे हार्मोन सेक्रेशन हो गया या फिर कोई और केमिकल सब्सटेंस हो गया, उनके सेक्रेशन में ये काम करती है। नेक्स्ट है इसमें कॉलमनर एपिथेलियम। तो इसमें जो सेल्स होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं और ये इंटेस्टाइन में पाई जाती है। इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, यानी चीज़ों को अवशोषित करने का। नेक्स्ट है इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया होते हैं, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। तो ये सब्सटेंस को बनाती है, उनको सेक्रेट करने का काम करती है और ये ग्लैंड्स में पाई जाती है। अब जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम होता है कनेक्ट करने का, ये सपोर्ट्स प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है टिश्यू और ऑर्गन्स को। अब जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बारे में। तो इसमें पहला है एरियोलर टिश्यू। ये स्किन और मसल के बीच में पाई जाती है और ये जो गैप होता है उनको फिल करने का, यानी भरने का काम करती है। इसमें दूसरा है एडिपोज टिश्यू। तो ये फैट को स्टोर करती है। इसके साथ साथ ये इंसुलेशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट टाइप इसमें है बोन। तो बोन जो होता है ये हार्ड, यानी बहुत ही कठोर होते हैं, स्ट्रांग मजबूत होते हैं। ये प्रोवाइड करते हैं शेप और सपोर्ट्स, यानी किसी चीज़ को आकार प्रोवाइड करते हैं और उसको सहारा देते हैं ये। नेक्स्ट है इसमें कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं और ये स्मूथ होते हैं। कार्टिलेज पाए जाते हैं नोज में, ईयर में और जॉइंट्स में। नेक्स्ट है इसमें टेंडन्स। तो टेंडन्स कनेक्ट करते हैं मसिल को बोन से। टेंडन का काम होता है मसिल को बोन से कनेक्ट करने का। लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से कनेक्ट करने का। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। तो ब्लड जो होता है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होती है और इसका काम होता है ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन को। अब जानते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। मस्कुलर टिश्यू चलने फिरने में ये सहायता करती है। इनके टाइप्स की बात करें तो इसमें पहला है स्ट्रिएटेड, यानी स्केलेटल मसिल। तो ये ओलेंट्री होती हैं, यानी ये कंट्रोल में हमारे रहती हैं। ये बोन से अटैच्ड होती हैं और इनका जो अपीयरेंस होता है वो स्ट्रिपेड अपीयरेंस होता है और ये फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब जानते हैं स्मूथ मसिल के बारे में। तो स्मूथ मसिल इनवॉलेंट्री होती है और ये स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल में पाई जाती है। इसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्लो होता है। अब जानते हैं कार्डियाक मसिल के बारे में। कार्डियाक मसिल हार्ट में पाई जाती है, इनवॉलेंट्री होती है और ये कभी थकती नहीं है, ये लगातार काम करती रहती है। जानते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू का काम होता है ये बॉडी फंक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। न्यूरॉन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेल बॉडी से बने होते हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है सिग्नल्स को रिसीव करने का और एक्सॉन का काम होता है ये सिग्नल्स को दूर लेके जाता है। नर्वस टिश्यू फॉर्म्स करती है ब्रेन, स्पाइनल कोड और नर्व्स को। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।